जय हिंद विद्यार्थियों। तो 35 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है। तो 2023 के जो बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का क्लास 12th का हुआ है उसमें 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो ये दूसरा सेट है, ठीक है ना। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, रेडियो सक्रियता का मात्रा क्या होता है? क्यूरी होता है। तीसरा, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो गामा किरणें याद रखिएगा। टीवी प्रसार के लिए किस आवृत्ति प्रसार का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सब में जो अंक है वो सेम है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा 30 MHz से 300 MHz तक। चौथा, पाँचवा, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है? तो प्रिज्म की कोण पर निर्भर करती है। पाँचवा, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो संख्यात्मक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण को। आठवां, एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिक का अवधि घटती है तो अंश होगा तो 1/4 होगा। नौवां, दो आवेशों के बीच विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात होता है तो ये अनुपात आपको होता है, देखो दोनों में से कोई ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी दोनों होगा। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होता है? -Q/4। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर B एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच कोण का मान कितना होगा? तो π/2 होगा। 12, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि है? तो ये आपको याद रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो तरंगों को y1 बराबर 4 sin ωt एवं y2 बराबर 3 cos ωt तो उत्पन्न विवर्तन का मान कितना होता है? 5 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है तो V2/2 माइक्रोनॉट। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन क्षमता -2.5D होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो तीव्रता परिवर्तन। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकोल प्रिज्म का। तीर का निशान किसका प्रतीक है? तो डायोड का, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है तो इनमें से कोई नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क देता है? तो गेट है NAND। UHF आवृत्ति की तरंगों प्रायः कैसी संचालित होता है? तो आंतरिक तरंगे। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने का नियम कूलाम के नियम कहलाता है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या होता है? तो VD समानुपाती E होता है। 64 समरूप बूंदें जिसमें से प्रत्येक की धारिता इतना माइक्रो फैराडे है तो एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता कितना होता है? तो याद रखिएगा 20 माइक्रो फैराडे, ठीक है ना। समविभव मापी से मुख्यतः क्या मापी जाती है? विभवांतर, याद रखिएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा घट जाती है। दो प्रतिरोध बड़ा R 2R के एक वैद्युत परिपथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा R तथा 2R के उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है? 1:2 होता है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी क्या होता है? तो उसको याद रखिएगा कि
ऑप्शन ए हो जाएगा, उसकी फोकस बढ़ जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? 1 होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है? किसी LCR परिपथ में अनुवाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर भाई डी हो जाएगा 0। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है? कम होता है। एक्स किरणें हैं, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन